हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा पहुंचे करनाल। नमस्कार, मैं सनी चौधरी। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 से दिखाई जा रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा करनाल के सेक्टर 14 गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे। यहां उनके द्वारा लेक्चरर और प्रोफेसर की एक मीटिंग को संबोधित किया। इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि लेक्चरर एवं प्रोफेसर की कुछ समस्याएं थी, उनका समाधान करने के लिए वो यहाँ पहुँचे थे। इस मौके पर उनके द्वारा जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बारे में भी विस्तार से बातचीत की गई। पीएम ने कहा है कि जो सरकार कभी ये कहती थी कि इस्तीफा नहीं होगा, वहाँ इस्तीफा भी हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल लैंग्वेज इन चीजों में कुछ जगह पे आदमी अपने शब्दों का जब इस्तेमाल करता है तो बिना सोचे समझे कर देता है। ये किसी के झुकने झुकाने की बात थोड़ी थी। आप लोग क्या हमें झुकाने के लिए बैठे थे? क्या सरकार को झुकाने के लिए बैठे थे? आप सरकार को झुकाने के लिए बैठे थे या लोगों की, छात्रों की समस्याओं को लेकर बैठे थे? आप अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों लगवा रहे हो कि आप लोग ये करें कि हम तो झुकाने के लिए बैठे थे? तो कोई टकराव के लिए बैठे थे क्या? आपने एक समस्या जागृत की, उस समस्या के लेके आप लोग सड़कों पे आए। आपका सबने स्वागत, अभिनंदन किया है, किसी ने आपको गलत नहीं कहा है, ठीक है। दूसरा, आपकी समस्या को देखते हुए जब माननीय मंत्री जी को ये समझ में आया कि हमारे बच्चे कहीं गलत हाथों में ना चला जाए, राष्ट्र विरोधी ताकतें जिस प्रकार के वहां पर अपने प्रकल्प चला रहे थे, दिख रहे थे, हम लोग अपने बच्चों को थोड़ी मरने देंगे, हम अपने बच्चों को थोड़ी गलत हाथों में जाने देंगे। इसलिए बड़ा दिल करते हुए माननीय धर्मेंद्र जी ने कहा कि ठीक है, हमारे बच्चे गलत हाथों में न जाए। अगर वो मेरे इस्तीफे से, अगर उनको लगता है कि भाई ये चीज ठीक होगी तो इस्तीफा दिया है। तो इसलिए ये नहीं कि भाई वो कुछ भी बोल लेंगे, वो इसका मतलब तो आप अपनी मंशा जाहिर कर रहे हो। लोग आपके प्रति कितनी घृणा पैदा हो जाएगी ये उनको पता है इस बात का कि भाई आप लोग किसी को झुकाने के लिए बैठे थे? आप समस्याओं के लिए बैठे थे या किसी को झुकाने के लिए बैठे थे? राहुल गांधी अपने 55-60 साल के राज को देख ले। देश की जनता ने उनकी दादी को, नानी को, उनकी दादी को भी लिखी थी चिट्ठी कि आपने देश में लोकतंत्र की हत्या की, आपने देश के संविधान को पाड़ के फेंक दिया, इमरजेंसी लगा दी, देश के नेताओं को पकड़ के जेल के अंदर ढूंस दिया। आज भी हरियाणा प्रदेश की भी हजारों लोग और इस देश के लाखों लोग आप लोगों से ये कह रहे कि आपने उनकी जिंदगी नासूर कर दी थी। नसबंदी कर करके लोग खेतों में भागे फिरते थे। 18-18 साल के, 14-14 साल के बच्चों की नसबंदी करने के गुनाहगार तुम हो। तुम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि का अभिशाप मानते हुए जिस तरीके से इस देश के लोगों पर घोर अत्याचार किया, उसका भी जवाब दे दीजिए। हमने जनसंख्या वृद्धि को कभी अभिशाप नहीं माना, हमने जनसंख्या वृद्धि को इस देश के लिए एक एसिड माना कि भाई वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम उनसे अच्छा करा सकते हैं। और आज देश की जनता उस पर नाज कर रही है और उससे अच्छा करा रही है। प्रहलाद जोशी जी को अतिरिक्त प्रभार। देखिए, प्रहलाद जोशी जी एक बहुत अनुभवी मंत्री हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अनुभवी तो माननीय धर्मेंद्र जी भी, वही उनके अनुभव में कमी नहीं है। वही अब कांग्रेस के नेताओं से, आप मीडिया के लोगों ने पूछा है कि भाई आपके इसमें भी पेपर लीक हुआ था, तो उनका वो हमने थोड़ी एग्जाम लेना है, वो आप ही लोग दिखा रहे हो। वो तो एग्जाम सीबीएसई ने लिया था, फला ने लिया, डिकड़ा ने लिया, तो ये क्या धर्मेंद्र जी ने लिया था? अगर मैं उनकी बात के आधार पे कहूँ, ये कोई जिम्मेवार बयान नहीं है, जिम्मेदाराना। अगर हम लोग ये बोल देते इस तरह की भाषा को, क्या बोलते? अब उन्हीं के मंत्री क्या बोल रहे हैं, आपको ही बोल रहे हैं, मीडिया में हम लोग तो ये बयान देख रहे हैं कि किस तरह की बात कर रहे हैं। यानी कि ये जनता के प्रति गंभीर नहीं है, छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है। और इनको ये तो सिर्फ एक, अभी तो इनकी नानी मर गई है। ये जो धरना कॉकरोच वालों ने उठा लिया, तो इन पॉलिटिकल जो दल है इनकी सबकी नानी मर गई है। वो कह रहे ये क्या हो गया, क्यों उठा लिया? अभी तो और आगे लगानी थी इन लोगों ने। इन लोगों ने तो अभी देश में तांडव मचाना था, क्योंकि इनका जो प्री प्लान्ड था, वो प्री प्लान वो इन नेताओं को, कुछ नेताओं को समझ में आ और उन्होंने सोच लिया कि नहीं ये ठीक नहीं है। और वांगचुक ने भी खुद कहा है कि भाई जो हमारा आंदोलन है वो कुछ गलत लोगों की ओर सरक गया है, हम तो शांतिपूर्ण करना चाह रहे थे, मगर जो वहां पर इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं मैं उसकी निंदा करता हूँ। खुद कहा है, खुद उन्होंने ये बात की है, उनको समझ में आ गया था।
कि इसमें कुछ इस प्रकार के प्रोफेशनल लोग घुस गए हैं जिसको एजेंसियों ने चिन्हित भी किया है कि किस तरह के लोग हैं। तो उनको तो बड़ा दर्द आ रहा है कि भाई ये आंदोलन जो बंद हो गया है, कांग्रेस को फिर सारे विपक्षी दलों को भी धक्के से जबरदस्ती वो खुशी मना रहे हैं बिना वजह की। ठीक है। प्रक्रिया चल रही है।